आप सभी का स्वागत है SW कक्षा में। आज हम आवर्व्यू मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, जिसमें मैट्रिक्स दे रखे है। हमें ए का ट्रांसपोज परिवर्त करके इसी मैट्रिक्स में इंटू करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होती है जिसके विकर्ण 1 होता है और बाकी एलिमेंट 0 होता है। तो इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक हम पिछली वीडियो में करा चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, इन सब के रूल के भी पुरानी वीडियो में हैं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो वीडियो को शुरू से देखें, शुरू से लास्ट तक देखें, जिससे एक्सरसाइज थोड़ी अच्छे से समझ में आए और क्वेश्चन जल्दी हो सके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें क्या करना है, पहले इसका ट्रांसपोज निकालना है। सीधा सीधा कई बार बता चुके हैं। रो कॉलम किसी को भी कन्वर्ट कर लो, तो मैं इसको कॉलम को रो को कॉलम में कन्वर्ट कर रहा हूँ, कोस अल्फा और साइन अल्फा। इसी तरीके से इस वाली रो को भी चेंज कर रहा हूँ, माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। अब हमें क्या करना है, इंटू करना ए का ए ट्रांसपोज में इंटू करना परिवर्त में। तो इंटू करने का भी रूल बता चुके हैं, आर सी आर इक्वल होनी चाहिए और आर आर से इंटू मिल जाती है। तो अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो कोस कोस की करूंगा तो कोस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और फिर साइन की इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। इसी तरीके से इसकी मल्टीप्लाई सेकंड वाली में होगी तो कोस अल्फा माइनस बाहर लिख लेता हूँ, कोस अल्फा माइनस इंटू साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, इस तरीके से हो जाएगा। फिर इस वाली की मल्टीप्लाई इसमें तो वैसे ही हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा साइन अल्फा, इस तरीके से आ जाएगा। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके अब इसी की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, इस तरीके से हो जाएगा। तो जो अगर आइडेंटिटी आप सबने पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्री में, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा या थीटा जो भी कहना चाहो, वो 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ 1, और ये इससे कट जाएगा 0, इससे ये कट जाएगा 0। तो ये बन चुकी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसे हम आई से दिखाते हैं। तो LHS बराबर RHS यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमें क्या करना है, एक मैट्रिक्स दे रखी है 3x3 की, और ये सममित अवयव है या नहीं, ये हमें प्रूफ करना है, बताना है। तो उससे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट कराया था, उसका सेकंड पार्ट बिल्कुल वैसे ही है फर्स्ट पार्ट की तरह, बस उसमें कोस की जगह साइन, साइन की जगह कोस कर दिया और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही निकालनी है। तो कोशिश करने की, अगर होता है तो अच्छी बात, नहीं होता तो हमें बता देना, हम अलग से ऐसे क्वेश्चनों की वीडियो बना देंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, सीधा सीधा बताना है सममित अवयव। तो सममित अवयव के लिए जब हमने प्रॉपर्टीज वाली बताई थी तो उसमें बताया था कि ए बराबर होना चाहिए, ए का ट्रांसपोज आना चाहिए ए के इक्वल। तो हम उसे क्या बोलते हैं, अगर हम किसी का ट्रांसपोज करते हैं और वो फिर भी वही मैट्रिक्स हो एक्चुअल वाली, तो हम उसे सममित अवयव बोलते हैं। और अगर इसका उल्टा हो जाए कि ए का ट्रांसपोज करके ए आए पर माइनस का, तो हम उसे बोल देते हैं विषम सममित अवयव, जो इसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का। तो हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, सेकंड फिर से करने के लिए दिया जाएगा, कर लेना। अब देखो इसे क्या करना है, सिंपल इसका ट्रांसपोज, फिर से वही कॉलम रो कन्वर्ट। तो रो को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ कॉलम में, 1 -1 5, फिर इस वाली को करूंगा -1 2 1, फिर इसको करूंगा 5 1 3। देखो चेक करो क्या बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम है, आप भी वैसे का वैसा ही है। तो हम कह सकते हैं ए का परिवर्त ए के इक्वल आ गया, या कि ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ गया, तो ये सममित अवयव है। इन चीजों में ध्यान रखना कि जैसे ये इन दोनों चीजों के लिए, मतलब दोनों प्रॉपर्टीज के लिए, एक तो अवयव जो होना चाहिए वर्ग अवयव होना चाहिए, जिसकी रो कॉलम इक्वल होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। और दूसरी चीज इसके लिए, इसमें वर्ग तो होना ही होना चाहिए, और इसमें जो विकर्ण होते हैं वो 0 होते हैं, इस तरीके से। जैसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 होते हैं ना विकर्ण, उसी तरीके से यहाँ पे क्या होते हैं, 0 होते हैं। और वर्ग अवयव दोनों में होना कंपलसरी है। ठीक है, इसमें देखो एक मैट्रिक्स दी गई है हमें A 2/2 की पहले से, जिसके एलिमेंट या अवयव 1 5 6 7 है। तो अब हमें इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें प्रूफ करना है कि A यानी कि A मैट्रिक्स और इसका ट्रांसपोज, अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो वो एक सममित अवयव है या नहीं, मतलब है, ये तो प्रूफ करना ही है। तो अब देखो क्या, अभी हमने शर्त बताई थी उसके लिए ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होना चाहिए, तब हम उसे सममित अवयव बोलते हैं। तो उसी को करने के लिए देखो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हम इस a प्लस ए डैश जो है इसे कुछ अपनी तरफ से मान लेंगे। ठीक है, कुछ भी ए को छोड़ के बी सी डी पी क्यू आर जो भी मानना है मान लो, मैंने बी मान लिया यहाँ पे, इस तरीके से मान लिया। अब
इसको b मानने के बाद हम क्या करेंगे, a की जगह a का मान रखेंगे। मैं रख रहा हूँ a की जगह a का मान, यह आ जाएगा 15157 प्लस करके इसका ट्रांसपोज परिवर्त, जो कि इस बार थोड़ा शॉर्ट करूंगा। इसको जब मैं कन्वर्ट करूंगा 15 हो जाएगा, इसको कन्वर्ट करूंगा तो 67 हो जाएगा, इस तरीके से। अब एडिशन के भी रूल पता है, सब चीज बता रखे। तो यहाँ पे देखो एडिशन का क्या होता है, जिसकी जो सिचुएशन है वहाँ A11 में A11 ऐड, A12 में A12 ऐड। तो 1 1 2 6 5 11 6 5 11 7 7 14। अब ये जो आया है इसका एक बार ट्रांसपोज करके देख लेते हैं। तो अगर ट्रांसपोज करके वही B बन जाता है तो ये सममित अवयव है 11 14। तो देखो वही बन गया चेंज करने पे। तो हम कह सकते हैं अगर b बराबर b डैश के इक्वल है तो हम कह सकते हैं ये a प्लस a डैश एक सममित अवयव है। अब देखो इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या कहा गया, उसमें बोला गया है कि a प्लस a माइनस a जो है ये एक विषम सममित अवयव है, यू प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन को देखो खुद करना है, करने का तरीका बता देते क्या करना है। स्टार्टिंग में इसकी तरह कोई भी एक मैट्रिक्स मान लो, बी सी डी जो भी मानना है, ए छोड़ के, फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ट्रांसपोज यही निकलेगा। फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन करके जो भी आएगा फिर उसका ट्रांसपोज करके चेक करना है कि b बराबर b का ट्रांसपोज माइनस b के इक्वल आ रहा है या नहीं। अगर आ जाता है तो वो विषम सममित अवयव और सिद्ध करने में आना ही चाहिए। ठीक है, यह है क्वेश्चन नंबर 9 का हम सेकंड पार्ट करेंगे, क्योंकि 6 7 और 8 के हमने फर्स्ट पार्ट करे थे, तो जिससे ऐसा न लगे कि फर्स्ट ही फर्स्ट करा जा रहे हैं, तो इसलिए हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। देखो सेकंड पार्ट में क्या कहा गया, इसे हाफ करना है और इसको ट्रांसपोज करके माइनस करना है और हाफ की इंटू करनी है और उसका आंसर लाना है, जो भी मतलब सीधा सोल्व करना है। तो अब देखो क्या करना है, इसे अगर तुम मैट्रिक्स मानना चाहो बी सी डी के इक्वल तो मान सकते हो, वरना ऐसे सीधे सीधा सोल्व भी कर सकते हो। इनको कैसा होता है, हाफ को मैं बाद में मल्टीप्लाई करा दूंगा, पहले ए का माइनस कर देता हूँ इसके ट्रांसपोज में से। तो ए की जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से 0ab माइनस ए 0c माइनस बी माइनस सी 0। और इसका जो ट्रांसपोज अगर डायरेक्ट करूँ मैं तो डायरेक्ट इसका ट्रांसपोज करने के बाद 0ab, फिर इसका ट्रांसपोज तो माइनस AOC और इसको कन्वर्ट करूँगा तो माइनस बी माइनस सी और 0। पहले इन दोनों सब्ट्रैक्ट करके बाद में हाफ की मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये देख लो, चाहो तो इसे कुछ मान सकते हो, मैं चलो मान ही लेते हैं, इसे बी मैट्रिक्स के इक्वल मान लेते हैं। अब देखो 0 में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो 0 आना है, और a में से a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2a। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस, इसके दो तरीके पहले भी। अब b में से हम इसको करेंगे तो ये भी 2b बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस। अब देखो माइनस का है, सीधा सीधा माइनस का 2a बन गया। अब 0 0 0 आएगा, c है और माइनस माइनस प्लस यानी कि 2c। थोड़ा शॉर्ट मार रहा हूँ, समझने की कोशिश करना, क्योंकि काफ़ी लेंथी हम पहले वीडियो बना चुके हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल पर। तो अब देखो माइनस बी माइनस का ये, तो ये हो गया माइनस का 2b, ये माइनस का c, ये माइनस का, ये हो गया माइनस का 2c और 0 0। तो अब देखो क्या करना है, अब मैंने कहा था बाद में हाफ की मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं बाद में हाफ की करा देता हूँ, या फिर इस तरीके से हम एक ऐसा कर सकते हैं ब्रैकेट बना के। अब देखो जब हाफ की अंदर डिवाइड किया जाएगा तो ध्यान रखना वो हर एलिमेंट में होगा, पहले भी बता चुके हैं हम। b बराबर, तो जब इस तरीके से करूंगा तो 0 का अपॉन 0, इसके अपॉन में 2 आएगा तो यहाँ बन जाएगा a, इसके अपॉन में 2 आएगा तो ये बन जाएगा b, इसके अपॉन में 2 आएगा तो ये बन जाएगा माइनस का a, इसके अपॉन में 2 आएगा 0, इसके अपॉन में 2 आएगा तो यहाँ हो जाएगा खाली c, इसके अपॉन में माइनस का b, इसके अपॉन में माइनस का c और इसके अपॉन में आएगा तो ये हो जाएगा 0। तो देखते हैं क्या होता है। तो दो जो हमने b मैट्रिक्स, जो हमें a मैट्रिक्स दी गई थी 0ab और माइनस AOC तो है, पर विकर्ण 0 भी है, तो इसलिए हम विषम सममित अवयव कहेंगे, यानी कि b का ट्रांसपोज माइनस b के इक्वल। यह है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में 4 पार्ट दिए हुए हैं। ये ऐसा पार्ट है कि अगर आप बात समझ चुके हो तो करने की ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं है, पर हम फिर भी बता देते हैं। इस क्वेश्चन में हमें सममित अवयव का योगफल और विषम सममित अवयव का योगफल दिखाना है, जो क्वेश्चन नंबर 8 में हम कर चुके हैं। यानी कि एक बार तो हमें a प्लस
ए का ट्रांसपोज ये करना है जो भी आंसर आएगा, और एक बार हमें ये करना है ए माइनस ए का ट्रांसपोज, यानी कि इसे हम इनडायरेक्टली इस तरीके से भी कह सकते हैं, पर हमने इसे इस रूप में इसलिए लिखा है यहाँ पर क्योंकि ये एक योगफल बोला गया, तो इसीलिए। अब ये दोनों चीज़ें करनी है तो मैंने फोर्थ पार्ट ले लिया, बाकी के करना, अगर नहीं होते हैं तो कमेंट करना, हम उसका अलग से वीडियो बनाएंगे। पर ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर 8 अच्छी तरीके से समझ चुका तो ज़्यादा जरूरत सी नहीं है। अब देखो यहाँ पे मैं इसे ए मैट्रिक्स मान लेता हूँ, यह 1 - 1 5 2, ठीक है। इसका ट्रांसपोज भी निकाल देता हूँ साथ के साथ। ट्रांसपोज का ये होता है कॉलम को रो में चेंज करना या रो को कॉलम में चेंज करना, -1 2 कन्वर्ट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, a + a' जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में करा था, इस पूरे को एक मैट्रिक्स मान लूंगा b, मान लिया, और इनका एडिशन करूंगा। तो एडिशन जो करूंगा वो थोड़ा शॉर्ट करूंगा क्योंकि देखो यहाँ पे कई बार कर चुके हैं। 1 और 1 2 आएगा यहाँ पे, 5 में से -1 4 आएगा यहाँ पर, -1 में से यहाँ गया तुम्हारा 4 2 2 4, यह आ गया b। और अब इसका अगर मैं ट्रांसपोज करता हूँ, परिवर्त करता हूँ, तो ये 2 4 4 4, देखो वही का वही बन गया। यानी कि हम ये कह सकते हैं b का ट्रांसपोज b के इक्वल है। तो ये तो हो गया समसम्मित का योगफल। अब निकालना हमें विषम सम्मित का योगफल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो a माना था ये मैट्रिक्स था, ये एज इट इज ही रहना है यहाँ पे, तो इसको भी b मान लेंगे, a प्लस माइनस में a का ट्रांसपोज, और जब इसे सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा इस तरीके से a का ट्रांसपोज। ठीक है, और इसे थोड़ा सा मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ, ये इसका ए पार्ट हो गया और इसका बी पार्ट, मतलब इसमें भी हम आगे पार्ट बना सकते हैं। अब देखो ये हमें प्रूफ करना है, तो सीधा सीधा कर देता हूँ मैं, क्योंकि 8th में डिटेल में बताया था। देखो ए 1 में से 1 गया, क्या आएगा यहाँ पे 0, क्योंकि विकर्ण 0 होना चाहिए विषम सम्मित के लिए, तो देखो वही बनेगा ऑटोमेटिक। और 5 में से माइनस करेंगे इसे, तो माइनस माइनस प्लस की वजह से ही हो जाएगा 6 यहाँ पर। फिर यहाँ पे माइनस का 1 और माइनस का ये, तो माइनस का 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 में से 2 जाएगा तो 0। यहाँ पे हमें इसको क्या करेंगे, विषम सम्मित के लिए हमें माइनस कॉमन लेना होता है और b बन जाता है। तो अब देखो यहाँ पे हम माइनस लेंगे कॉमन, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो 0 प्लस का 6 माइनस का 6 0, तो ये देखो फिर से वही b बन गया। नंबर 11 में बोला है कि a और b जो है ये मैट्रिक्स है और इनकी कोटि समान है, जो हमने निकालनी सिखाई है, और ये एक सम्मित आव्यूह है। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है, या नहीं प्रूफ नहीं करना, मतलब ये चेक करना है इन ऑप्शनों में से कि ए बी का इंटू करके -ba करेंगे तो वो विषम सम्मित होगी, सम्मित होगी, शून्य होगी या तत्समक होगी। ठीक है, इन सभी का पता चुका है। तो अब देखो एक काम करेंगे, इन सबको चेक करने के लिए हम सबसे पहले इसे चेक सोल्व करके देखेंगे। तो हमें पता सम्मित आव्यूह है, अगर मैं a का ट्रांसपोज करता हूँ तो वो a के बराबर होना चाहिए समसम्मित के लिए, और अगर b का करता हूँ तो b का ट्रांसपोज b के बराबर आना चाहिए, तो ये होना चाहिए। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, अगर ट्रांसपोज अगर हम किसी का ट्रांसपोज करते हैं होल, तो माइनस में क्या होता है, अलग अलग ट्रांसपोज हो जाता है। दोनों ओर का ट्रांसपोज लेने पर या परिवर्त करने पर, दोनों ओर का परिवर्त करने पर ये लिखूंगा। अभी लिखने के लिए देखो क्या होगा, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज करूंगा होल, तो अभी जैसा बताया कि माइनस में क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। ये हो गया बी ए का ट्रांसपोज। अब यहाँ पे देखो इनटू में आ गया, तो इनटू में ध्यान रखना, अगर इनटू में कभी ऐसी सिचुएशन आई, ये इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ए बी का ट्रांसपोज है, तो हमेशा ध्यान रखना सेकंड वाले का ट्रांसपोज पहले आएगा, फिर फर्स्ट वाले का ट्रांसपोज आएगा। इस तरीके से चेंज हो जाता है इनटू में, कुछ भी हो, जरूरी नहीं यहाँ पे ए भी लिखा। अगर मान लो मैं सी डी का ट्रांसपोज करता हूँ तो पहले डी का ट्रांसपोज आएगा, फिर सी का ट्रांसपोज आएगा। इस तरीके से इनटू में अलग अलग जब ट्रांसपोज को खोलते हैं, तो यहाँ पे पलट जाएगा, बी का ट्रांसपोज हो जाएगा और ये ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, माइनस ये ए का ट्रांसपोज हो जाएगा और ये बी का ट्रांसपोज हो जाएगा। ये हो गया। ये चीज हम पहले पता है कि हमें सम्मित आव्यूह में क्या किसके बराबर होता है। जब हम उसको उसके बराबर करेंगे तो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, यहाँ पर रख देंगे ए, ऐसे बी का लिख देंगे यहाँ पे, तो ये बी ए हो गया, ऐसे यहाँ पर रख देंगे ए आ जाएगा और ऐसे यहाँ बी आ जाएगा। अब चेक करो भाई,
सम्मित अवयव भी नहीं बन रहा, नहीं तो वो ही नहीं आ रहा, अब कुछ नहीं आ रहा, मतलब इस तरीके से तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये जो ए बी है ये प्लस का हो जाएगा और बी ए माइनस का हो जाएगा। और ये चीज देखो, ये पूरी मैट्रिक्स लगभग अगर हम ए की तरह मान के चल, मतलब ए तो आ रहा है, सी की तरह मान के चले तो वो सी का ट्रांसपोज माइनस सी का आना चाहिए। तो देखो वही बात यहाँ पर बन गई, अगर सी का ट्रांसपोज माइनस सी तो इसका मतलब ये विषम सममित अवयव है। क्वेश्चन नंबर 12 और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 3.3 का। तो इसमें देखो एक ए मैट्रिक्स दे रखी है, इसमें इन्होंने बोला है कि ए का ट्रांसपोज कर दो तो आई के बराबर आए, तो इसका अल्फा का मान निकालो। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं इस तरीके से, अब देखते हैं कौन सा होता है। तो ए बराबर ए अल्फा, तो ए का मतलब ये हो गया कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और यहाँ पर आ गया कोस अल्फा। जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, पहले भी बताया था, तो ये कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो साइन अल्फा और कोस अल्फा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स तुम्हें पता है जिसका विकर्ण एक एक हो, ठीक है, और बाकी अवयव जीरो हो तो उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। और ये 2/2 की है तो हम 2/2 की ही मानेंगे। 3/3 में होती, 3/3 में होती तो 3/3 में मानते। अब देखो करना क्या है, थोड़ा शॉर्ट करूंगा वीडियो जिससे लेंथी ना बने और टाइम भी ज़्यादा हो रहा है। तो देखो इसको इसमें जोड़ता हूँ तो सीधा सीधा 2 cos अल्फा आ गया। जब इसमें इसको जोड़ूंगा तो प्लस माइनस 0, इसको इसमें जोड़ूंगा प्लस माइनस की वजह से ये भी 0, और इसमें जोड़ूंगा तो 2 cos अल्फा, और इधर आ गया 1 0 0 1। तो हम सीधा सीधा इस वाले को इस वाले से कंपेयर करेंगे, बता चुके हैं कैसे कैसे क्या रूल होते हैं ये सब। तो जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1। तो ये cos अल्फा के इधर 1/2 जाएगा, ये हो जाएगा cos अल्फा, और ये cos 60 होता है, जब हम उसे कन्वर्ट करते हैं रेडियन में तो cos π/3 आता है। तो इससे खत्म हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू π/3। तो इसका मतलब ऑप्शन बी है।